फैंस, वेलकम टू अवर चैनल। तो हमारा जो मॉडल सेट चल रहे थे उसमें 12 तक हो चुके हैं। आज हम करते मॉडल सेट 13 से। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम बहुत करीब है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। बोतल का कार्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? वो है कॉक। बोतल का कार्क कॉक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करेंगे तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो जल होता है 65 to 80% जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की कमी से कुपोषण नामक बीमारी हो जाती है। कुआशी और कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यूरिया बनता है यकृत में। यूरिया बनता है यकृत में। शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो बुढ़ापा आने का कारण होता है थाइमस ग्रंथि। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप जो होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरीकृत किया जाता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। BHC गैमेक्सिन, आपको अच्छे से याद रखना है। BHC गैमेक्सिन। दूध का खट्टा होना किस कारण होता है? तो वह जीवाणु। जीवाणु के होने के कारण दूध का खट्टा हो जाता है। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का खट्टापन होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो वह काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, पिता के गुणसूत्र द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वो है एड्रिनलिन ग्रंथि। एड्रिनलिन जो ग्रंथि होता है उसको करो या मरो ग्रंथि भी कहा जाता है। बैरोमीटर में पारे के तल का एक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो एकदम से बैरोमीटर में पारे का तल का गिरना तो तूफान को, आंधी या तूफान को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? एनाजेलेसिक। दर्द दूर करने वाली दवाई है ना जेलेसिक। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्लों से। दूध में कौन शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किसको नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? वो है मस्तिष्क। नेक्स्ट देखते हैं। जीवाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम से। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क किस भाग द्वारा होती है? वो है सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? वो है कार्बन। कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? वो है सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वर्ग से प्राप्त होती है? यू वर्ग से प्राप्त होती है। टैक्सोल यू वर्ग से प्राप्त होती है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? वो है बोन ब्लैक। चीनी के कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो तो व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक संख्या 3 होता है। द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। तारों में टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपरिवर्तन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वो वसा के साथ। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? 33। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? 65। ग्लूकोमा किसका रोग है? ग्लूकोमा एक नेत्र का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो वो है कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट देखते हैं। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिस। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है वो है मैग्नीशियम। पर्णहरित में मुख्य रूप से मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का प्लेन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी का प्लेन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म करने पर आयतन बढ़ जाता है और द्रव्यमान नियत रहता है। आयतन बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव और फिर गैस। सामान्य आंख के लिए दूरदृष्टि कितना होता है? अनंत होता है। सामान्य आंख के लिए दूरदृष्टि बिंदु अनंत होता है। प्रकाश सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों होता है तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्ध्य पर। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? गामा किरण का। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा था फोकस दूरी कम हो जाना। कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा था फोकस दूरी कम हो जाना। फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र लेंस का मोटा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बढ़ना होता है नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन को भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय। CO2 गैस का गुण अम्लीय होता है। नेक्स्ट है मॉडल सेट 17। CO गैस का मुख्य गुण क्या होता है? CO उदासीन, CO2 अम्लीय। CO2 अम्लीय आपको याद रखना है। CO2 जो होता है वो अम्लीय होता है और CO उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? वो होती है 8। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आपको एक चीज याद रखना है, ट्रिक है न ल। एक चीज याद रखना है कि अ का मतलब होता है अम्ल और न का मतलब होता है नीला और नीले को लाल कर देता है। तो अम्ल नीले को लाल कर देता है, इसका क्षार इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं? वो है हाइड्रोजन। भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसको सेपोनिफिकेशन कहा जाता है।
केशन कहा जाता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, वो है 55% भाग प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन में शर्करा क्या कारण होता है, ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक वर्ग का भार कितना होता है, 150 ग्राम होता है। प्रत्येक वर्ग का भार 150 ग्राम होता है। 24 घंटे मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है, लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइजोबोम किसकी सतह पर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइजोबोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट है मॉडल सेट 18। मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी होती है, तो वो 31। मेरुदंड में 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था, वो है सी ब्रेन। नेक्स्ट, सुहागा का रासायनिक नाम है बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है, वो है कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत इरिथ्रोजाइलोन कोका। इरिथ्रोजाइलोन कोका पीत रस को स्रावित करता है यकृत। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। पुष्पा का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू को। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन थे, हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई वेदोमीटर से मापी जाती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के। कितने डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान कहा जाता है, तो वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान कहा जाता है। ध्वनि तीव्रता का सीजियस मात्रक डेसिबल होता है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो है स्टेथोस्कोप। हृदय और फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे, वो है फ़ारेनहाइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मॉडल सेट 19। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, वो है क्लोरेला। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है, वो है पास्चुरला पेस्टिस। पास्चुरला पेस्टिस के कारण प्लेग की बीमारी फैलती है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, केंद्र को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, वो है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया, जिससे हमें जल से डर लगने लग जाता है। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसे रेबीज कहा जाता है। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार घड़ी का प्रयोग करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, तो वो है संयोजी ऊतक। पश्चिमी भोजन हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है, वो है धमनी। धमनी में शुद्ध रक्त होता है। जो हृदय में शुद्ध रक्त होता है वो शरीर के अन्य भागों में ले जाया जाता है धमनी के द्वारा। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार विभाजन होता है, असूत्रीय विभाजन। असूत्रीय विभाजन होता है शैवाल ईस्ट अमीबा में। एक कोशिकी जो होते हैं उसमें असूत्रीय विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है, सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर हमें कांच प्राप्त होता है। नाखून और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। नाखूनों और बालों के उगने वाले उत्तकों को केराटिनोफिलिक कहा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो जर्मन सिल्वर होता है जस्ता एवं निकल का। जस्ता एवं निकल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है के नाम से जाना जाता है, वो है आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड। आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को
बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, फुल्स गोल्ड। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। E=mc² किसने प्रतिपादित किया? वो है आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट सविंग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी? वो है नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? वो है अप्सरा। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या है? वो है अर्ग। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? गैसोहॉल पेट्रोल एवं एल्कोहल। गैसोहॉल पेट्रोल एवं एल्कोहल का मिश्रण होता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। के सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रवी तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? वो है सोनार। लैंगर हैस द्वीप कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने अश्रु गैस क्या होती है? वो है अमोनिया। सिरका किस धातु का बना होता है? सिरका तांबा तथा टीन का बना होता है। नेक्स्ट है मॉडल सेट 21। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है? पात्र निषेचन या फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो लीवर जो होता है यकृत होता है उसमें विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट, कैंडिला किसका मात्रक है? कैंडिला ज्योति तीव्रता का। कैंडिला ज्योति तीव्रता का। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? वो उसने किया था केपलर ने। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है। किन्हें लाल द्रव के उपनाम जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के नाम से जाना जाता है। लाल द्रव पोटेशियम परमैंगनेट। लाल ग्रह मंगल। लाल द्रव पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है वो है टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? वो है स्थितिज ऊर्जा। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? केशिकातु क्रिया के कारण ऊपर उठता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? वो है धातु में, इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो पिता का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। पुरुष का पिता का उत्तरदायी होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो है सोनार। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण ईईजी और ईसीजी हृदय संबंधी बीमारियों का प्रतिरूपण करता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। स्वाइन फ्लू H1N1। स्वाइन फ्लू H1N1। नेक्स्ट देखते हैं, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो वो होता है बकरी का। औसत 39 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। जी का मान ध्रुव पर महत्तम, अधिकतम, महत्तम मतलब अधिकतम ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे जी का मान बढ़ता जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है और सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की गुणन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी गुणन गति घटने पर जी का मान
बढ़ जाता है। गुणन गति घटेगी, जी का मान बढ़ जाएगा। गुणन गति बढ़ेगी, जी का मान कम हो जाएगा। गुणन गति के साथ जी इसका क्या होता है, उल्टा होता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, केंद्र पर क्या हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए प्लाइन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10 की पावर 3 ग्राम पर मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ेगा, द्रव की श्यानता घट जाएगी। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। यंग प्रतिष्ठा गुणांक का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रतिष्ठा गुणांक का मात्रक L-1T2 होता है। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए, इसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। प्रश्रवी तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अवश्रवी तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी 4.2 × 10⁻² जूल के बराबर होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल किलोग्राम या जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जूल पर किलोग्राम पर केल्विन विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल पर किलोग्राम। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब नल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप -273 डिग्री होता है। ये हमारा मॉडल सेट 24 है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है, संवहन के कारण गर्म होता है। बोलोमीटर एक यंत्र जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। जिस तापमान कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है उसे गलना कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस तापमान पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहा जाता है। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण दर तेज होती है। ठोस कपूर
से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। रेफ्रिजरेटर में नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि तरंगें जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया? हाइगेन के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? गेर्माल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है सेट करते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।